तकरीबन कोई 25 मिनट पहले मेरी आँख खुली है। हम आपको दिखाते हैं शालीमार एक्सप्रेस का अपने। ये है जी दोस्तों इकॉनमी क्लास, जो कि माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। ये है दोस्तों शालीमार एक्सप्रेस की बिजनेस क्लास कोच। टाइम हो गया दोस्तों 9:50 हैदराबाद के अंदर में चल रही है। इसमें जो DM होते हैं ट्रेन मैनेजर हैदराबाद जंक्शन पहुंच चुके हैं दोस्तों। टाइम हो रहा है 9:50। जबरदस्त किचन का सेटअप लगा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूँ डिग रोड जंक्शन पे दोस्तों। आज एक नया सफ़र करने वाले हैं और डेट बता दूँ आपको। डेट है आज 28 नवंबर सन 2025 और आज आपको लिए चलते हैं दोस्तों पाकिस्तान की अभी रिसेंटली आपने देखा ये हाल ही में इफ्तिताह हुआ है न्यू शालीमार एक्सप्रेस में। तो आपको बताइए, जैसा कि मेरी कोशिश होती है कि पहले दिन तो हर कोई इसको इनॉग्रल करता ही है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि तकरीबन हफ्ते के बाद क्या है कि एक हफ्ते बाद उसकी क्या पोजीशन है। तो अभी ट्रेन हमारी कैंट पे खड़ी हुई है, 15 मिनट डिले हो चुकी है और मैं डिग रोड पे मौजूद हूँ। आज इसमें चलेंगे इंशाल्लाह। सफ़र छोटा सा होगा लेकिन बड़ा ज़बरदस्त और पूरा कैप्चर करेंगे शालीमार को कोचिज़ के हवाले से, उसकी प्रीमियम लॉन्च, उसका जो खाना वाना वो सब आपको दिखाएँगे। तो टाइम अभी इस वक्त हो रहा है 7 बजे। शालीमार जैसे ही आते हैं उसमें ट्रैवल करते हैं और साथ रहिएगा दोस्तों। चैनल पे जो नया उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉच करें। तो अभी ट्रेन आती है दोस्तों, तो इंशाल्लाह ताला अपना ट्रैवल शुरू करते हैं। और आज दोस्तों मेरी आँख जो खुली है ट्रेन से, समझ लें तकरीबन कोई 25 मिनट पहले मेरी आँख खुली है और मैंने ना आओ देखा, वो कहते हैं ना आओ देखा ना ताओ देखा, फ़ौरन से मैं भागा हूँ। भाई का सहारा लिया, उनको उठाया, बाइक स्टार्ट करी, ना नाश्ता किया ना कुछ किया और मैं डायरेक्ट ही फटाफट से स्टेशन आ गया। जब स्टेशन आया तो पता चला ट्रेन तो अभी कैंट पे खड़ी है और उस वक्त मैं ट्रैकिंग पे देख रहा था कैंट पे थी, लेकिन कुछ नहीं पता था क्योंकि कैंट से डिग रोड आने में तकरीबन इसको 10 मिनट लगते हैं, 12-14 मिनट लगते हैं और मुझे भी घर से आने में इतनी देर लगती है। तो मैंने कहा नाश्ते का रिस्क नहीं लेते, नाश्ता इंशाल्लाह ताला प्रीमियम लॉन्च में करेंगे, क्यों ना शालीमार के तो नाश्ते से ही करें शालीमार के अंदर। सुबह सुबह का वक्त दोस्तों, सब अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि ट्रेनें तो बहुत हैं। शालीमार के पीछे भी 15-20 मिनट हज़ारा आ जाती, तो सब अपनी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी अपनी मंजिलों में जाने के लिए बैठे हुए हैं। सर्दी की अगर मैं बात करूं तो एक नॉर्मल, ये कोई ऐसी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं जिस तरह मैं सुबह सुबह अपर पहन के आया, लेकिन ऐसी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन ये है कि बड़ा गीला गीला मौसम हो रहा है, मज़ेदार सा जिसको कहते हैं। आज मैं ट्रैवल करूंगा दोस्तों नवाबशाह तक का। लंबी जर्नी भी इसमें करनी थी लेकिन अभी कुछ टाइम की उस शॉर्टेज की वजह से तो फ़िलहाल इसको नवाबशाह तक कवर करेंगे। लें जी दोस्तों, टाइम हो गया पूरे 7:40 पे GU40 के साथ 270 एंड 27 अब शालीमार एक्सप्रेस, न्यू शालीमार एक्सप्रेस डबल इंटरप्राइजेस के अंडर में चलने वाली डिग रोड जंक्शन पहुंच रही है। लीड इसको कह रहा है दोस्तों GU40 9046। आज मैंने दोस्तों सीट नहीं कराई इसमें, ना बुकिंग कराई है। ट्रेन में ही टिकट बनवाऊँगा मैं इसमें, क्योंकि मुझे ट्रैवल छोटा करना है कराची से नवाबशाह तक, तो इतना टाइम था नहीं। ऑलरेडी मैं लेट आया और गाड़ी ने भी साथ दिया, गाड़ी भी लेट हो गई। 40 मिनट डिले के साथ डिग रोड जंक्शन पहुंच रही है। इकॉनमी क्लास एग्जेक्टिव लॉन्च, जिसका मैं भी जल्दी से सर्वे करूँगा क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ मैंने। कॉलर कार बिजनेस क्लास एसी स्टैंडर्ड में मुश्तमिल कराची से लाहौर के दरमियान चलने वाली 27 अब शालीमार है। चलें दोस्तों सवार होते, चलो मैं शुरू कर।
ये है जी दोस्तों इकॉनमी क्लास, जो कि माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त साफ़ सुथरी सी कोच, न्यू सर्विस CNR कोचेस को दोस्तों बाद से रिफर्विश किया गया है, न्यू पेंट न्यू पंखों के साथ। और ऑक्यूपेंसी आपको नज़र ही आ रही है, सिंगल सीटें तकरीबन खाली हैं, केबिन भी तकरीबन खाली ही समझें, दो बंदे सवार हैं केबिनों में। आगे की ये देखें मुकम्मल ही खाली है। हम बात कर रहे हैं कोचेस की, फ़ैन न्यू वगैरह, न्यू फ़ैन लगे हुए हैं। और CNR बर्थ हैं, जैसे मैं हमेशा ब्लॉग में कहता हूँ, CNR की जो बर्थ होती है वो बड़ी चौड़ी सी होती है, इसमें बंदा बड़ा कंफर्टेबल लेट सकता है और बैठ भी सकता है। सफ़र करेंगे दोस्तों हम कराची से नवाबशाह तक का, और इंशाल्लाह ताला उसमें जितनी कवरेज हो सकी शालीमार एक्सप्रेस की, ACओं की और लॉन्च की, वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। ये एग्जेक्टिव लॉन्च शालीमार एक्सप्रेस का, आपने बड़े प्रीमियम लॉन्च देखे, डाइनिंग कार देखे, हम आपको दिखाते हैं शालीमार एक्सप्रेस का प्रीमियम लॉन्च, जिसकी लोकेशन बहुत ही आला ज़बरदस्त। सामने से भी डाउन में कोई एक्शन है दोस्तों ट्रेन का, और मली रेलवे स्टेशन को पास थ्रो कर रहे हैं। आपने देखी दोस्तों कराची सर्कुलर रेलवे ट्रेन, जो कि धाबेजी से कराची सिटी तक का अपना सफ़र तय करती है। आज मुझे लग रहा है डाउन में तमाम ही ट्रेनें लेट हैं, वरना अब तक तो 2 डाउन 150 146 डाउन सक्कर एक्सप्रेस से मुलाकात हो जाती। और सुबह के सफ़र का दोस्तों अपना ही मज़ा, सिर्फ उठने में थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर पेश आती है, वो भी इस तरह के ठंड के मौसम में। लेकिन जब आप ट्रेन में बैठ जाते हैं, सेफली अपना सफ़र शुरू कर देते हैं, तो फिर इन्जॉय होता है आपका शाम तक, फिर बड़ा मज़ा रहता है सफ़र का। सिर्फ थोड़ी सी उठने की तकलीफ़ ज़रूर होती है। पहला स्टॉप करेगी दोस्तों ये अपना लांडी जंक्शन, टाइम हो रहा है 7:55। जब ये गवर्नमेंट के पास थी तो ये इसका लांडी जंक्शन स्टॉप नहीं था, लेकिन जब से AA एंटरप्राइज़ के अंडर में हुई है तो लांडी जंक्शन स्टॉप कर दिया गया है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। क्योंकि मैंने इसमें गवर्नमेंट के अंडर में थी, जब भी सफ़र किया था इसमें, तो उस वक्त ये लांडी को इसने पास थ्रो किया था, लेकिन AA एंटरप्राइज़ के अंडर में ये स्टॉप करी। चले अच्छी बात है, लांडी जंक्शन का स्टॉप भी होना चाहिए, क्योंकि बेचारे जो दूर दराज के हैं उनके लिए कैंट या डिगरोड आना बड़ा मुश्किल सी बात है। सुबह का टाइम है, अर्ली ट्रेन है, सबसे पहली ट्रेन है कराची से रवाना होने वाली, तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है, ख़ासकर मलीर, गुलशन अदीद, स्टील टाउन के लोगों के लिए। तो यहाँ 2 मिनट का ये स्टॉप करेगी अपना। चलें जी, 2 मिनट स्टॉप करने के बाद लांडी जंक्शन को उससे मूव करेंगे। अब अगली मंजिल है इसकी हैदराबाद। आप देख रहे हैं स्टेशनों पे रश, जो कि पीछे आ रही है 11 अप और 13 अप का रश लेके बैठे हुए। शालीमार के अगर मैं स्टॉप्स की बात करूं आपसे, तो डिगरोड लांडी के बाद पहले इसका जो मेन बड़ा स्टॉप है हैदराबाद जंक्शन, जो कि इसका 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद नवाबशाह, रोड़ी, गोट की, रहीम यार खान, खानपुर, भावलपुर, मुल्तान, खानेवाल स्किप कर दिया, खानेवाल का स्टॉप अब ख़त्म कर दिया। उसके अलावा टोबा टैक्सिंग, फैसलाबाद, सांगला हिल और लाहौर। और सामने से डाउन का एक्शन है, वो भी देखते हैं ज़रा। 1 मिनट ही जी, अभी आपके पास भी आऊँगा मैं। 1 मिनट ही। सामने मेरे एक ज़बरदस्त एक्शन है ZCU के साथ। लांडी को हम छोड़ लें और वो लांडी अराइव हो रही है। 63-23 लीड कर रहा है।
टाउन खैबर मेल है ये, क्योंकि खैबर मेल की पहचान आजकल तो बच्चे को है, क्योंकि जो उसका जो एक यूनिक सा लाल रंग का कोच लगता है कोच का, तो उससे हम आसानी से पहचान लेते हैं कि खैबर मेल है। और अगर इस लाल कोच को हटा दें आप तो खैबर मेल और तेज़गाम को पकड़ना बड़ा मुश्किल है कि खैबर मेल है या तेज़गाम है, क्योंकि दोनों के सेम ही रैक लगता है, सेम ही कोचेज़ उसी सेटिंग से लगती है, शुरू में इकॉनमी, बीच में एसी, फिर इकॉनमी। चलिए दोस्तों, लांडी हो गया पास, अब हम चलते हैं प्रीमियम लॉन्ज में, क्योंकि भूख लग रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी जल्दी में आए थे, तो करते हैं ज़रा नाश्ता एंजॉय। यहाँ पे ये देख रहे हैं ज़बरदस्त किचन का सेटअप लगा हुआ है। भाईजान ये जो किचन का हिसाब किताब डबल इंटरप्राइजेस का, ये अपना डबल इंटरप्राइजेस वालों का ये किचन वगैरह का भी सारा सेटअप। चलें दोस्तों, अच्छा सा करते हैं अभी नाश्ता, देखते हैं प्रीमियम लॉन्ज का हाल। अभी तो नॉर्मल सा हो रहा है दोस्तों, ये देखना आप खूबसूरत सा डाइनिंग का। तो यहाँ पे भी नाश्ता देखते हैं, मेन्यू देखते हैं क्या है, रेट्स वगैरह भी देखते हैं। कह रहे हैं कि कोच तो बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है, मतलब अब तक जितनी हम देखते आ रहे हैं, जैसे कि आपने मेरे सफ़र में प्रीमियम लॉन्ज वगैरह डाइनिंग कार देखा, तो आज ये इसका भी इंशाल्लाह ताला दोस्तों रिव्यू भी लेते हैं। कोच की हालत तो आपको नज़र आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की है। इनसे बात, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? आपका नाम बताएं पहले। राशिद जावेद भाई, बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह लॉन्च को देख, क्योंकि मैं भी इसमें इनॉग्रल वाले दिन था और अब कर रहा हूँ इसमें सफ़र। तो मुझे ये बताएं कि ये जो किचन का जो है, जो लॉन्च आपने बताया, ये भी डबल इंटरप्राइजेस वाले ही चला रहे हैं इसको, या कोई और इसको वो कर रहे हैं? ये भी डबल इंटरप्राइजेस वाले, डबल इंटरप्राइज के हाथ में, जैसे दूसरी ट्रेनों में प्रीमियम लॉन्च ऐसे एस जमील कंपनी चला रही है, लेकिन ये अपना ही इंटरप्राइजेस ही चला। चलें। और नाश्ते में क्या हिसाब किताब है? और वो जो लाहौर जो जा रहे थे, लाहौर तक जा रहे हैं कराची से, उनका तो कंपलसरी है जी, उनको ब्रेकफास्ट भी कम्प्लीमेंट्री है कंपनी की तरफ से, और उसके बाद उनको लंच भी कम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, ये मुझे बताएं, अगर कोई मुल्तान जा रहा है या भावलपुर जा रहा है, तो उसको ये फैसिलिटीज़ हासिल होंगी? जो मुल्तान या भावलपुर तक के सफ़र कर रहे हैं, तो उसको ये नाश्ते की और लंच की फैसिलिटीज़ हासिल होंगी उसको, या सिर्फ लाहौर, जिसका लाहौर का टिकट होगा उसको ये आप प्रोवाइड करेंगे? नहीं, ये जो कराची से लाहौर जा रहे हैं जी जी उनके लिए है, लेकिन अगर वो रास्ते में मुल्तान में उतर जाते हैं या भावलपुर उतर जाते हैं, सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये है कि ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो टिकट में उनकी इंक्लूडेड है। बाकी और जो अदरवाइज जो खुद से लेना चाहे आगे से स्टेशन से, तो अगर वो खुद से कोई परचेज करना चाह रहे हैं डिनर वगैरह में, जी जी, तो वो उसके लिए वो आप डाइनिंग में आके अलग आर्ट को ऑर्डर करेंगे, परचेज करेंगे, और देन आप सेट करके आपको सर्विस दी जाएगी जी, और आप आराम से बैठ के उसको एंजॉय करेंगे। चलें, राशिद भाई बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, कोच आपकी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, अल्लाह इसको ऐसी रखे हमेशा। चलें, थैंक यू सर। तो ये थे जी इंचार्ज मैनेजर यहाँ पे राशिद भाई, राशिद जावेद साहब। अभी करते हैं दोस्तों नाश्ता और मेन्यू मंगवाते हैं, देखते हैं क्या है नाश्ते में। ये भी मुझे मुसाफिर लग रहा है, अभी अमले स्टाफ हो। उसमें बैठ गए दोस्तों, इंतज़ार कर रहे हैं, अभी मेन्यू कार्ड मंगवाते हैं और नाश्ता करते हैं ज़बरदस्त का। ट्रेन अभी दौड़ रही है हमारी लांडी और जुम्मोकोट के दरमियान। कौशन स्पीड है यहाँ पे, तो 40-50 40-50, तो इंशाल्लाह ताला बिन कासिम पास करके गाड़ी दौड़ेगी। ट्रेन अभी अपने मुकर्रर वक्त से भी तकरीबन 40 मिनट डिले के साथ। और मैं आ गया हूँ दोस्तों ज़बरदस्त लॉन्च के अंदर, बड़ा अच्छा माहौल और इन्वायरमेंट बना हुआ। मार्शल यार्ड से ट्रेन हमारी दौड़ती हुई, सामने आप देख रहे हैं गुड्स ट्रेन का हब बना हुआ है, और काफ़ी भारी मिकदार में कोयला यहाँ से मूव किया जाता है। सामने आप देख रहे हैं कोयले के पहाड़, और हम वेट कर रहे हैं नाश्ते का अपनी एग्जीक्यूटिव लॉन्ज में। लें जी दोस्तों, ट्रेन में बैठ के साथ ही जो कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता होता है वो दे दिए, प्रोवाइड कर दिया गया। और नाश्ते में 2 ब्रेड नज़र आ रहे हैं, बाकी इनको ओपन करते हैं। मैं भेजता हूँ बंदा, दोबारा भेजता हूँ। मैं पहले ओपन कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये अंडे आलू का सालन, अंडा घोटाला जिसको हम कहते हैं,
वो निकला है इसमें। सिस्टम और ये बना के रखा है, पराठा, अगर आप ऐसे उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे तो वो मसला तो नहीं आगे हल कराएंगे। ये जी एक अदद पराठा निकला है इसमें से, जो बड़ा फ्रेश नज़र आ रहा है। और 2 ब्रेड है, एक पराठा और एक अंडा घोटाला है। चाय अभी आती है दोस्तों, और एक ये जैम है। तो ये कंपल्सरी है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री है ये, आपके टिकट में इंक्लूड है, जो कि कराची से लाहौर जा रहे हैं या तो उनके टिकट में इंक्लूड है। इसके अलावा दोपहर का लंच भी है, लेकिन अभी हम करते हैं नाश्ता दोस्तों ट्रेन का। जब बताए जब मसले का हल ना हो अभी क्लोज है 2 बजे के बाद नाश्ते रख घर जैसा लगा दोस्तों मुझे, खासकर ये जो अंडे का घोटाला जिसको कहते हैं, अंडे आलू। घर जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे आप घर में करते हैं ना नाश्ता, माशाल्लाह से साफ़ सुथरा मयार वाला, नो डाउट। अब तक के जितने नाश्ते हैं जैसे प्रीमियर लॉन्च वगैरह के, लेकिन सबसे अच्छा नाश्ता मुझे शालीमार का लगा। ताज़ा फ्रेश पराठा भी बहुत अच्छा बना है। जो डबलिंग होगी ना नाश्ते को एंजॉय करते हैं, फिर अपने सफ़र में जारी रहें। टाइम हो गया 9 बजे का, और फाइनली हमारी ट्रेन जम्पी रेलवे स्टेशन को पास थ्रू कर रही है। और स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 102 एक ज़बरदस्त स्पीड के साथ जम्पी रेलवे स्टेशन को पास थ्रू किया जा रहा है। डिगरोड जंक्शन से जो रवाना हुई है, तो लांडी जंक्शन से जो रवाना हुई है, अभी तक एक ही स्पीड में आ रही है। यानी कि मैं समझता हूँ जो 40 मिनट डिले है वो हैदराबाद तक काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं, जिस तरह की ट्रेन स्पीड से दौड़ रही है। तो ये है दोस्तों न्यू शालीमार एक्सप्रेस, जो कि आप देख रहे हैं डबल इंटरप्राइजेस के अंडर में चल रही है। अब इनाग्रल पे ज़रूर इसके इशू हुए थे कि पहले हुआ था 5 तारीख, फिर 7 तारीख, फिर 9 तारीख। फाइनली शालीमार अब आप पटरी पे देख रहे हैं। टाइम हो गया दोस्तों 9:30 और कोटरी जंक्शन अप्रोच बना रही है ट्रेन, शहर में इंटर हो चुकी है। 7:40 पे डिगरोड से चली थी और ठीक 9:40 पे कोटरी पहुंचनी, यानी कि 2 घंटे में इसने कोटरी तक अपना रास्ता तय किया, जो कि ज़बरदस्त मैं बोलूँगा इस बात को। बहुत अच्छी स्पीड से आई है, कहीं भी रास्ते में कोई ब्रेक नहीं लगा, कोई कॉशन नहीं आया, थ्रू आउट एक ही स्पीड से ट्रेन ने अपना सफ़र जारी रखा है। तो ये प्राइवेट ट्रेन होने के बाद ये बड़ा एक फ़ायदा होता है कि ट्रेन को फजूल नहीं रोका जाता, जैसे जगह जगह रास्ते में रोक दी कहीं कॉशन पे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़बरदस्त एक ही स्पीड में आई है दोस्तों। और ये है दोस्तों शालीमार एक्सप्रेस की बिज़नेस क्लास कोच, इसका भी मैंने कहा आपको रिव्यू में बिज़नेस क्लास कोच का। ये आप देख रहे हैं नीचे फर्स्ट पे ज़बरदस्त इनका रेड कारपेट दिया हुआ, और ये कैबिन बने हुए, लोग इसमें अपना सफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कहाँ तक ड्यूटी है आपकी? नहीं सर, कराची से लाहौर। पूरे लाहौर तक जाएंगे? पूरी ट्रेन का सर्वे आपकी ड्यूटी है? जी, अपने कंपार्टमेंट्स जो होते हैं ट्रेन की वो। अच्छा, तो आप एक वाहिद जैसे एक कोच को अटेंड कर रहे हैं, पूरी ट्रेन का तमाम एसी क्लास को देखें? सिर्फ हर पूरी ट्रेन में जितने भी यानी कि बोगी बनी हुई जितने भी उनका हैं वो उन सब की 4-4 डिब्बे एक बंदे के हैंड ओवर। अच्छा अच्छा। मेरी ड्यूटी एसी पार्लर में है, बिजनेस में और एसी स्टैंडर्ड 1-2 में। अच्छा, तमाम एसी क्लासेस आप अटेंड मेरे करें? वहाँ पर कस्टमर को डील करना और कस्टमर की जो भी परेशानियाँ थी उनको साथ चलें। करना, जो भी मसला मसाइल है। तो रेस्ट कब करते हैं आप लोग? रेस्ट वो आगे रब्ता करें ज़रा, वो भाई एसी ए बी वाली में पूछ रहे ज़रा।
रेस्ट सर अपना लाहौर जाके ही है। लाहौर जाके है, फिर लाहौर उतरने के बाद अब एक दिन रेस्ट करके अगले दिन फिर ट्रेन में सवार। 24 आवर्स हमारा रेस्ट होता है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर दोबारा सफर में ड्यूटी पे। नाम क्या है आपका? मेरा सर रमज़ान। रमज़ान भाई, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो कर दोस्तों, अब कैबिनों में तकरीबन कैबिन खुल जा रहे हैं सब, तो मैं इसलिए आपको अंदर का तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये है कि बाहर से विजिट जरूर हो गया। ट्रेन भी स्लो स्लो कोटरी पहुँच रही है और हम जब तक एसी का रिव्यू कर रहे हैं। ये आ गई दोस्तों एसी स्टैंडर्ड कोच। ये है दोस्तों एसी स्टैंडर्ड कोच के कुछ हालात आप देख रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म का, आपको घर से कुछ चादर वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है कवर करने के लिए फैमिली के साथ, जिस तरह ये लगे में तकरीबन ग्रीन लाइन वाली लिवरी लग रही है दोस्तों एसी स्टैंडर्ड की भी, लेकिन चार्जिंग स्पॉट भी जैसे ग्रीन लाइन में दिए हुए थे वैसे इसमें भी आप देख रहे हैं चार्जिंग का सिस्टम दिए रखा है। तकरीबन ग्रीन लाइन वाली लिवरी है। CRRC कोच तो नहीं है, लेकिन बनाया ज़रूर उसी तरह है जो कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान में ही रिफर्बिश हो गए हैं कोच। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कहाँ से कैसा जा रहा है आपका सफ़र शालीमार में? बेहतरीन जा रहा है, आप बताएं आपका कैसा जा रहा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो जैसा भी जाए, हम तो ट्रेन लवर है, हमें तो अच्छा ही लगेगा। ये बताइए पहला सफ़र है आपका, पहले भी कर चुके? मेरे रेगुलर सफ़र है, लेकिन शालीमार की जो बिज़नेस क्लास है जी जी, इसमें मेरा पहला एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, सर्विस अच्छी है। मैं बिल्कुल इसी से सेटिस्फाई हूँ और आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ आए जी जी, और आने के बाद इसकी फैसिलिटीज़ को आप रेकमेंड करता हूँ कि आप इस्तेमाल करें जी और जी। इंशाल्लाह आपको पता है। नहीं माशाल्लाह दिख रहा है। नाम क्या है सर आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। आपका भाईजान? मोहम्मद जिब्रान सिद्दीकी। और लाहौर तक जा रहे हैं आप? हम लोग रोड़ी तक जा रहे हैं। रोड़ी तक जा रहे हैं, चलें, बेस्ट ऑफ लक सर। सबसे अच्छा ये फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा है कि फैमिलीज इसमें सफ़र करें, इंशाल्लाह बहुत कंफर्ट महसूस करेंगी। फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और इनकी ब्रेकफास्ट फैसिलिटीज़ मैं बहुत ज़्यादा इस पर मुतमईन हुआ कि बहुत अच्छी फैसिलिटी है, तो बंदा आराम से अपनी फैमिली के साथ इसमें ट्रैवल कर सकता है। चलें, शुक्रिया सर बहुत। कोटरी आ गया सर, ज़रा कोटरी को एक्सप्लोर करें आप। एक्सप्लोर करें ज़रा यहीं से। तो आइए सो उड़ा लेते हैं। नहीं फुल करिए। ये है जी एक नज़र पार्लर कोच की कोच, पार्लर का, जो कि शालीमार और ग्रीन लाइन में अभी तक लगता है कराची से लाहौर की अगर मैं बात करूँ। सुबह सुबह की ट्रेनें, सब लोग अभी अपनी सीटों पर आराम कर रहे हैं। कोटरी जंक्शन स्लो स्लो पास कर रहे हैं दोस्तों। टाइम हो रहा है 9:50। ज़बरदस्त कर्व देती हुई शालीमार, ग्रीन ही ग्रीन नज़र आ रहा है दोस्तों। इंडस ब्रिज को कवर करते हैं दोस्तों। ज़बरदस्त माहौल लगा पड़ा इंडस ब्रिज पे। एक तरफ पानी ही पानी है और दूसरी तरफ बिल्कुल खुशका।
अभी आपकी मुलाकात कराते हैं दोस्तों इस शालीमार एक्सप्रेस के जो डबल एंटरप्राइजेस के अंडर में चल रही है। इनमें इसमें जो टीएम होते हैं, जो ट्रेन मैनेजर मोहम्मद मुइन भाई, हमारे मुइन साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मुइन भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप तो सर बताइए व्यूवर्स को कि माशाल्लाह से शालीमार एक्सप्रेस किस तरह जारी है, और जो मैं रेवेन्यू की बात करूँ, सीटों की अगर बात करूँ, इकॉनमी क्लास तो मुझे तकरीबन 50% मुझे खाली नज़र आई है। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये लाहौर तक ऐसी या आगे जाके हैदराबाद से या रोडी से इसमें सवारियाँ, थोड़ा सा बताएंगे? जी, आप ये खाली देख रहे हैं ना जी, गाड़ी जो आप सीटें खाली देख रहे हैं, ये कराची से ना, इसका सुबह का जल्दी का टाइम है, और जितनी की गाड़ी खाली है ना वो हैदराबाद, रहीम यार खान, नवाबशाह से सारी ये फुल है गाड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा अच्छा पैसेंजर जो है ना वो फुल गाड़ी लेके जा रहे हैं, फुल लेकर आ रहे हैं। ऐसे कोई बात नहीं है कि गाड़ी की सीटें जो खाली है ना, वो हैदराबाद अभी स्टेशन आया नहीं है, हैदराबाद के बाद आप गाड़ी देखिएगा, तमाम सीटें जो है ना फुल हो जाएंगी। सर सीटें भी सिर्फ सिंगल सीटें नहीं, केबिन तो तकरीबन खुली है, लेकिन सिंगल सीटें मुझे थोड़ी सी खाली नजर आई। सर दूसरा ये बताएं, आपकी ड्यूटी सर लाहौर तक है? जी इंशाल्लाह लाहौर तक जाएंगे इंशाल्लाह। ट्रेन को लाहौर तक? हाँ जी, करेंगे ट्रेन को लाहौर तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह आपका एग्जेक्टिव लॉन्च देखा, बहुत पसंद आया। आप देखें, विजिट कर रहे हैं, आपको पता लग रहा है हमारी सर्विस कैसी है, कौन सी, किसी कस्टमर को किसी किस्म की कंप्लेन है तो हम हाजिर हैं। जब तक लाहौर पहुंचेंगे नहीं, कोई कस्टमर किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं होगी इंशाल्लाह। हर इंसान को उसी वक्त जो कंप्लेन को छोटी मोटी है भी उसी वक्त दूर की जाएगी। वो सर मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से, जिस तरह आपका अमला, जैसे कहीं थोड़ा सा भी कचरा भी नजर आता, फ़ौरन स्टाफ पहुँचता है, फ़ौरन कचरे को साफ करती, सब चीज़ें मैं बैठ के देख रहा हूँ माशाल्लाह से, बहुत अच्छा आपका निज़ाम जा रहा है। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। आप देखें, जैसे कराची से गाड़ी चढ़ी है, सबको ब्रेकफास्ट हमने उसी वक्त पेश किया, और सब ने देखे, उसकी टेस्ट देखे, खाने का म्यार देखें, गाड़ी का म्यार देखें, खाने का म्यार देखें। कभी आज तक पाकिस्तान में आपने देखा किसी ट्रेन में इतना म्यार? हर चीज़ का म्यार, क्वालिटी को चेक कर रहे हैं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो, और किसी किस्म की कस्टमर को कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। आप ये बताएं कि कोई कंप्लेन है तो फिर उसको आप हाईलाइट करें। अभी तक तो मुझे नहीं नजर आई हैदराबाद तक, तो अभी तक तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हिसाब किताब जा रहा है। इंशाल्लाह आप लाहौर तक जाएंगे अगर हमारे साथ, तो इंशाल्लाह देखिएगा कि किस तरीके से हमारी सर्विस होगी। चले, बहुत शुक्रिया मोइन साहब। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। तो ये थे सर टीएम ट्रेन मैनेजर मोइन साहब। ट्रेन हमारी हैदराबाद जंक्शन अप्रोच बना रही दोस्तों, हैदराबाद पहुंच चुकी। टाइम हो गया दोस्तों 9:50, हैदराबाद जंक्शन अप्रोच बना रही है। ये सामने आप मेरे देख रहे हैं 10 डाउन इस्लामाबाद एक्सप्रेस सियालकोट से कराची के दरमियान चल रहे हैं। हैदराबाद से काफ़ी पब्लिक चलेगी यहाँ से। और काफ़ी रश लगा पड़ा है हैदराबाद जंक्शन पे। हैदराबाद जंक्शन पहुंच चुके हैं दोस्तों। टाइम हो रहा है 9:55। और जो लेट कराची ट्रेन से हुई है वही लेट है, बाकी इसके अलावा कोई लेट नहीं हुई। हैदराबाद जंक्शन के कुछ हालात। यहाँ पे स्टॉप करेगी दोस्तों ये 5 से 10 मिनट, वैसे तो 10 मिनट का शेड्यूल स्टॉप है, तो ये पूरे अपने 10 मिनट करेगी।
5 मिनट स्टॉप करने के बाद हैदराबाद जंक्शन से रवाना हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला 5 मिनट ही स्टॉप किया उसने। अभी ये मुसाफिर ट्रेन कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं पीछे वाली ट्रेनों का, जिसमें कि अलावाना हज़ारा एक्सप्रेस है, 39 अवाम एक्सप्रेस है। 27 अब अपने हिस्से के मुसाफिर उठा के हैदराबाद से चल पड़ी है। अगला हॉल्ट है इसका नवाबशाह, जो कि मेरा भी स्टॉप होगा दोस्तों। मैं भी नवाबशाह तक ही जाऊंगा इसमें। असल चीज़ था आपको इसका ट्रैवल दिखाना। पहला ट्रैवल है मेरा इसके अंदर, जब से डबल एंटरप्राइज़ के अंडर में आई है। इसकी सर्विसेज AC स्टैंडर्ड, बिजनेस क्लास, फॉलोअर कार का रिव्यू, अब तक नो डाउट अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ज़बरदस्त मेयार और ज़बरदस्त स्पीड के साथ ट्रेन दौड़ रही। अभी तक तो कोई कंप्लेन नहीं है इस ट्रेन की। मौसम ज़बरदस्त लगा पड़ा है, ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। प्रॉपर सर्दी सिंध में दाखिल हो चुकी है। नाश्ता वगैरह भी अच्छा था इस ट्रेन का। हाथ दिला रहे। वाह जी वाह, ट्रेन दौड़ रही है खूबसूरत केलों के बागों में से। ग्रीन शालीमार और ग्रीन सब्ज़ा और ग्रीन खेत और ग्रीन केलों का बाग। वाह जी वाह, ज़बरदस्त माहौल लगा पड़ा है दोस्तों। जो लेट थी 45 मिनट, वो उसने कवर कर लिया है। तकरीबन 15 मिनट कवर कर चुकी। अभी ट्रेन हमारी सिर्फ 20 मिनट डिले चल रही है, जबकि रिंग रोड पे आई थी 40 मिनट डिले। अलादीन हुसैन रेलवे स्टेशन को पास शुरू कर रहे हैं। अंदर की दुनिया तो बहुत हो गई दोस्तों, अब थोड़ा सा बाहर का माहौल भी देखें। सिंध की ज़बरदस्त सर्दी का मज़ा लें ज़रा। ठंडी ठंडी हवा लग रही है, अपर मैंने पहना हुआ है और सूरज भी मेरे सामने है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल चल रहा है दोस्तों। सामने चल रहे हैं मेरे आमों का बाग, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं है। बिल्कुल समझ लें, जैसे कहते हैं ना कि अभी डोर बंद है, सुबह आना। तो अभी आमों का वो हिसाब है दोस्तों, अभी कोई लेना देना नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मार्च के बाद कैरियों का आगाज़ होगा, फिर आमों का आगाज़ होगा। तो अभी ये दरख्त किसी काम के नहीं है हमारे लिए। छुट्टियों पे हैं समझ लें, ये अभी 5-6 महीना छुट्टियों पे आम के तरफ। लेकिन ये व्यू बड़ा प्यारा आ रहा है दोस्तों। एक तो ग्रीन शालीमार है और सामने भी सारा ग्रीन ही है, तो आज सब ग्रीन चल रहा है। अच्छा, सर्दियों के सफ़र में एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप धूल मट्टी से थोड़ा सा बच जाते हैं, क्योंकि रात भर इतनी ओस पड़ती है कि मट्टी जो होती है वो बिल्कुल दब जाती है। अभी यही सफ़र अगर मैं गर्मियों में कर रहा होता तो आप यकीन करेंगे कि समझ लें मट्टी से बंदा नहा जाता है, बालों में हाथ भी नहीं जाता। और अभी माशाल्लाह से मट्टी का बिल्कुल नाम नहीं, आप देख सकते हैं। सिर्फ खूबसूरती और ग्रीनरी नज़र आ रही है। सर्दियों में मज़ा ही सुबह की ट्रेनों में आता है। और ये मेरे सामने आ गया है गन्ने के खेत, ये गन्ना लगा हुआ है सामने। और गन्ने के बाद एक बार फिर केला, हमारा बनाना भरपूर मिक़दार में। ये चल रहे हैं दोस्तों सिंध के खेत। वाह जी वाह। इस खूबसूरत के सफ़र के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं ज़रा ट्रेन के किराए पर, जो कि बहुत ही ज़रूरी चैप्टर होता है पूरे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों
इसकी अगर इकॉनमी क्लास की अगर मैं बात करूँ कराची से लाहौर तक की, तो उसका इकॉनमी क्लास की जो बर्थ है वो आपको पड़ेगी 3,910 रुपये की। AC स्टैंडर्ड में अगर आप जाते हैं कराची से लाहौर तो उसकी बर्थ आपको पड़ेगी 8,300 रुपये। बाकी तमाम इसका आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं तमाम किराया जात इकॉनमी क्लास, पार्लर कार, AC स्टैंडर्ड, बिजनेस क्लास मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस वक्त। और किराए के साथ साथ जब से ये प्राइवेट हुई है, डबल एंटरप्राइज के अंडर में आई है, तो इसके स्टॉक पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि ये स्टॉक कुछ कम हो या ज़्यादा हो, स्टॉक तो सेम ही है इसकी। तो वो भी आप स्क्रीन पे मेरी देख ही रहे हैं जो उसके किराए आ रहे हैं कराची से लाहौर तक के। रूट है इसका कराची से लाहौर, खानेवाल तक मेन लाइन 1 तक सफ़र करती है, वाया मुल्तान जाती है, मुल्तान से खानेवाल से फिर दोस्तों ये वज़ीराबाद ब्रांच लाइन, फैसलाबाद जो वज़ीराबाद ब्रांच लाइन है सांगला है, ये वहाँ पे मूव हो जाती है। वहाँ से फिर फैसलाबाद से फिर सांगला हिल से फिर ये दोबारा शेखुपुरा ब्रांच लाइन लाहौर की तरफ अपना रुख कर लेती है। तो ये है इसका कुछ रूट इसके बहुत बदलते हैं। जब अभी बीच में हाल ही में आपको पता है जैसे कि अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन के पास पुल वगैरह पे टूट गया था, तो ये मेन लाइन 1 पे अपना सफ़र कर रही थी, तब तकरीबन सभी गाड़ियाँ करी थी। लेकिन अब इसका पुराना रूट बहाल हो गया है, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर। तो ये है दोस्तों शालीमार एक्सप्रेस की कुछ अपग्रेडेशन। एग्जेक्टिव लॉन्च के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ इन्होंने कि आउटसाइड फूड नॉट अलाउड, नो एंट्री विदाउट टिकट। यानी कि इसमें खाना खाने का हक वही रखता है जिसके बाद इस ट्रेन का टिकट होगा, अदरवाइज़ आउटसाइड आके यहाँ पे लंच या ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता। टाइम हो गया 10:45। टंडो आदम रेलवे स्टेशन को स्किप करेंगे। और बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होने वाली है ग्रीन टू ग्रीन। जी सर, हमारी भी ग्रीन और सामने भी ग्रीन 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस से, जो कि बिल्कुल करीब ही हमारे। विसल भी सुनने को मिला GU40 का, बहुत स्लो है और सिर्फ बैक विसल ही काम कर रहा है बस। चलें दोस्तों, टंडो आदम तो पास हो गया, उस तरफ चलेंगे। ऐसा ना हो हमारा पार्क बिजनेस का एक्शन मिस हो जाए, क्योंकि मैंने ट्रैकर पे देखा था तो शिदातपुर से काफ़ी देर हो गई लगते। ओहो, बड़ा मेला लगा पड़ा है यहाँ तो सामने। समझ नहीं आ रहा है किस बात का रश है। आज है फ्राइडे, धूल मट्टी का आगाज़ भी हो गया टंडो आदम पे। कौशन है टंडो आदम में, वरना एक टाइम था कि टंडो आदम से बड़ी ज़बरदस्त स्लो पास होती थी ट्रेनें। लेकिन अब ये जो हमारा जो एक इन्वायरमेंट, जो हमारा इंटरटेनमेंट है ना कि स्टेशनों को स्पीड से पास करने वाला, ये काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है। काफ़ी स्टेशनों पे कौशन का सिलसिला है। टंडो आदम शहर की कुछ झलकियाँ, जर्सियाँ निकल पड़ी हैं लोगों की। आप देख रहे हैं माहौल सर्दी का, और हो भी रही है सर्दी, जो बात है। आइए जी, ग्रीन ट्रेन से मिलाते हैं दोस्तों। सामने से आ रहा ज़बरदस्त एक्शन, लाहौर से कराची के दरमियान चलने वाली 34 डाउन पार्क बिजनेस। ग्रीन है दोस्तों, ट्रेनें भी ग्रीन, सामने सब्ज़ा ग्रीन, बनाना का बाग, सब ग्रीन ही ग्रीन है दोस्तों। ज़बरदस्त एक्शन, और अगला एक्शन होगा 6 डाउन ग्रीन लाइन का, वो भी ग्रीन होगी। अब अगला एक्शन है 16 डाउन कराची एक्सप्रेस का, वो भी लाहौर से कराची के दरमियान चलती है, और दुआ करते हैं उसके लिए भी कि उसकी भी हालत पाकिस्तान रेलवे जल्द बेहतर कर दे। उसको भी नए रैक की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत पुरानी ट्रेन है,
पाकिस्तान की और बहुत ही फेमस ट्रेन है कराची एक्सप्रेस, 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। तो आइए उसका भी लाइव एक्शन आपको दिखाते हैं। AJ30 लीड कर रहा है कराची एक्सप्रेस को। देख रहे हैं दोस्तों, जगह जगह लाइनों पे काम चल रहा है। इसी वजह से ट्रेन की स्पीड भी स्लो है। कराची एक्सप्रेस तो बल्कि रुकी गई थी। और ये आप देख रहे हैं शहजादपुर और सरहारी रेलवे स्टेशन के दरमियान काम छिड़ा पड़ा है ज़बरदस्त किस्म का। पुराने स्लीपर्स निकाल के नए स्लीपर्स डाले जा रहे हैं। टाइम हो रहा है जी 11:30 और ट्रेन हमारी सरहारी और नवाबशाह रेलवे के दरमियान में दौड़ रही है। सामने मेरी नज़र पड़ी खूबसूरत सब्ज़ा पे, फटाफट कैमरे का बटन ऑन किया। बहुत अच्छी सर्विस है शालीमार एक्सप्रेस की और डबल एंटरप्राइज वालों ने बहुत अच्छी सर्विस दे रखी है। इंशाल्लाह ताला आप लोग भी सफ़र करेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा। स्टाफ से लेके प्यून स्टाफ से लेके मैनेजर लेवल तक बहुत ही ख्याल करने वाले और बहुत ही केयरफुल। क्योंकि मैं तो सारा ये जायज़ा ले रहा था कि जिस तरह कस्टमर्स की कोई कंप्लेन आती है कि यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है या अदरवाइज़ कोई भी इशू होता है तो फ़ौरन से उसको रिज़ॉल्व किया जा रहा है। TM मैनेजर साहब जो है, ट्रेन मैनेजर मोइन साहब, उनकी बहुत अच्छी सर्विस है। एक एक कस्टमर को खुद जा के डील कर रहा है वो। मतलब कहने का कि पैसेंजर्स को किसी भी कंप्लेन का मौका नहीं है। और यही पैसेंजर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सफ़र अच्छा मिले, क्योंकि ज़ाहिर है आप इतना पैसा खर्च के सफ़र करते हैं और अगर उस पर भी आपको एक अच्छी सर्विस ना मिले तो फिर ऐसे सफ़र का क्या फ़ायदा। तो बड़ी अच्छी लगी मुझे इस ट्रेन की सर्विस। जी तो दोस्तों, टाइम हो गया इस वक्त 11:40 और ट्रेन हमारी नवाबशाह शहर में इंटर हो चुकी है। और नवाबशाह पहुंचने का इसका टाइम है 10:56, यानी कि 11 बजे ही समझ जा। और ये पहुंच रही है 11:40 पे, तो 40 मिनट लेट ज़रूर है, लेकिन इसमें इस ट्रेन का शालीमार का कोई कसूर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सिंध में आपको पता ही है ट्रैक की हालत ही कुछ इस तरह से है। क्योंकि शहजादपुर टंडो आदम से ट्रेन हमारी 60-70 से ज़्यादा की स्पीड पे नहीं चली है। वो मैंने आपको रास्ते में दिखाया भी है, जगह जगह काम चल रहे हैं, कौशल लगे। तो ट्रेन ने एक लिमिटेड स्पीड पकड़ी हुई है, उसी पे अपना रास्ता तय कर रही है। वरना इसने हैदराबाद तक, टंडो आदम तक अपना 15-20 मिनट कवर कर लिए थे। सिर्फ 15 मिनट ही लेट थी, लेकिन अब नवाबशाह पे 40 मिनट लेट हो चुकी है। नवाबशाह शहर, इसे सिंध का दिल कहा जाता है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं नवाबशाह उतरने की वजह, क्योंकि इसके बाद वाला जो आप मेरा व्लॉग देखेंगे वो बड़ा यूनिक और बड़ा मज़ेदार होगा। उसमें हम 3 दोस्तों का, 3 रेल फैंस का मिलाप होगा। उनके मैं नाम भी आपको बताता चलूँ। पटीदन से हैं जाहिद सोमरो साहब और हमारे हरदिल अजीज़ सुफियान भाई। तो हम तीनों की मुलाकात होगी दोस्तों
मेहरापुर रेलवे स्टेशन पे। लेकिन अभी हम तीनों अपने अलग अलग डेस्टिनेशंस पे हैं। ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि इसके बाद होगा, जो मैं नवाबशाह से मेहरापुर तक का करूंगा। ट्रेन होगी उसमें मेरी 11 अप या 13 अप जो भी होगी, तो देखना ना भूलिएगा इसके बाद वाला व्लॉग। तो चलिए दोस्तों, नवाबशाह आ रहा है, इसका अराइवल कैप्चर करते हैं। ट्रेन कर्व लेती हुई प्लेटफार्म की तरफ मूव हो रही है। ये इसका अगर कराची कैंट से मैं बात करूं तो चौथा शेड्यूल स्टॉप है, जैसे कि पहला लांडी, पहले डिगरोड, लांडी, हैदराबाद और अब नवाबशाह। तकरीबन 17-18 स्टॉप्स हैं इसके लाहौर तक, क्योंकि बढ़ा भी दिए स्टॉप इसके, काफ़ी स्टॉप इसके नए इंक्लूड हुए हैं। नवाबशाह सिंध का दिल कहा जाता है दोस्तों इसको, और बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत का भी यहाँ से ताल्लुक़ है, जो कि हमारे सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब, समझ लें जरदारी साहब के शहर में ट्रेन हमारी इंटर हो गई। और ये हमारे भाई अभी चलिए दोस्तों उतरते हैं अपनी मंजिल पे और ट्रेन का डिपार्चर बनाते हैं। लीजिए दोस्तों, नवाबशाह रेलवे स्टेशन पे उतर चुके हैं। टाइम हो रहा है 11:45। अब यहाँ से करेंगे शालीमार को रवाना, और इसकी अगली मंजिल होगी अब रोड़ी जंक्शन, जो कि इसका 25 मिनट का हॉल्ट होगा। अच्छा कासिम भाई, अल्लाह हाफिज़ भाईजान। ये है हमारे कासिम भाई, ATM होते हैं, असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर। इनके साथ भी बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा, तो अभी अब यकीनन जल्दी में होंगे। चलें सर, बहुत शुक्रिया भाई। तो अमला स्टाफ की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही कोऑपरेटिव है। अब मैं जा रहा हूं आगे की तरफ, ट्रेन का डिपार्चर कैप्चर करेंगे, तमाम कोचेज़ आपको दिखाएंगे तसल्ली के साथ। फर्स्ट डिपार्टिंग विजिल हो चुका है दोस्तों 27 अब शालीमार एक्सप्रेस का। अब ये नवाबशाह को मूव करेंगे, नवाबशाह से मूव करेगी, तो जाएगी अपनी अगली मंजिल पे। और तकरीबन 1 घंटे बाद समझें कि 1 बजे तक ये दोपहर का खाना भी, यानी कि दोपहर का लंच भी सर्व कर दिया जाएगा। मैं तो दोस्तों नवाबशाह पे उतर गया, फिर किसी ब्लॉग में आपको दोपहर का भी रिव्यू दिखाएंगे। ट्रेन फाइनली मूव हो चुकी है। बड़ी कोशिश करी कि लोकोमोटिव की तरफ जाऊं, GU40 9046 को, लेकिन काफ़ी पीछे था मैं, तो डिपार्टिंग में से लोग ट्रेन हो रही है अब अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा। ये है दोस्तों न्यू शालीमार एक्सप्रेस, जो कि अब प्राइवेट हो चुकी है। कोचेज़ आप देख रहे हैं, न्यू कोचेज़ जो है रिफर्बिश किया गया है पुरानी कोचेज़ को। CNR कोचेज़ हैं, तकरीबन CNR रैक पे मुश्तमिल है ट्रेन ये। तकरीबन रात को 2:30 पे 2:45 पे ये अपना सफ़र इख्तिताम करेगी लाहौर में जाके, अगर इसी रफ्तार और इसी टाइमिंग से चलती रही। शुक्रिया भाई। तकरीबन 10 इकॉनमी क्लास कोचेज़ हैं इसके ऊपर ट्रेन में, और एक बिज़नेस क्लास है, AC स्टैंडर्ड्स है, पॉलर कार है। मतलब हर कोच अवेलेबल है सिवाय इसमें AC स्लीपर्स के, क्योंकि स्लीपर वाली गाड़ी है नहीं, सुबह दिन की गाड़ी ज़्यादातर, तो उसी हिसाब से इसमें पॉलर कार दे दिया गया है। अल्लाह हाफिज़ भाई। ये आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव लॉन्च, ज़बरदस्त अंदर से जो डिज़ाइन दिया गया हुआ है, बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। और एग्जेक्टिव लॉन्च के बाद पॉलर कार देख रहे हैं आप। पॉलर कार के बाद ही आया था फ़ौरन से बिज़नेस क्लास, और बिज़नेस क्लास के बाद आता है एक अदद AC स्टैंडर्ड, बल्कि एक AC स्टैंडर्ड जो है वो 2 लगाए गए हैं इसमें।
एक बिज़नेस क्लास, 2 AC स्टैंडर्ड जो कि फुल हैं, क्योंकि मैंने अंदर से रिव्यू लिया था। इस ठंडे मौसम में भी AC स्टैंडर्ड और बिज़नेस क्लास। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। फुल जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। चले जी, ट्रेन गई अपनी मंजिल की तरफ। अब हम नवाबशाह पे मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, नए सफ़र के साथ। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। आने वाली वीडियो हरगिज़ नहीं भूलिएगा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है उसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 रेल फैंस का मिलाप होगा वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।